गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं हम ग्रिड चैम्बर के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, देख लेते हैं एक बार। इससे पहले मैंने आपको बताया था स्कीमिंग टैंक के बारे में। स्कीमिंग टैंक से पहले बताया था मैंने कम्युनिटर्स और मैरिएटर्स के बारे में। ठीक है, और स्क्रीनिंग चालू किया था। तो बेसिक स्क्रीनिंग जो आता है वो आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर। मैंने आपको ये पूरा लेआउट बताया था इसका। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या आएगा, आपका स्क्रीनिंग आएगा और ग्रिड चैम्बर आएगा। तो स्क्रीनिंग के थ्रू क्या प्रोसेस होगा, स्क्रीनिंग के अंदर आपके जो हैवी बॉडीज़ होंगे, ठीक है, वो रिमूव होंगे। ठीक है ना, फ्लोटिंग बॉडीज़ होंगे वो रिमूव होंगे। और कम्युनिटर्स और मैरिएटर्स ये क्या करते हैं, ये केवल बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो बेसिकली प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर जो चालू किया था अपन ने, तीन टाइप के ट्रीटमेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। और प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के बाद अपना क्या बताया मैंने आपको, स्कीमिंग टैंक बताया था। स्कीमिंग टैंक का केवल क्या काम था कि जो ऑयल एंड ग्रीस था उसको रिमूव करना था। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, कौन से टैंक की बात करें, ग्रिड चैम्बर की। ठीक है, तो लिखा भी वहाँ पर इंस्टीड ऑफ यूजिंग स्कीमिंग टैंक वैक्यूएटर्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द रिमूवल ऑफ ऑयल एंड ग्रीस पार्टिकल फ्रॉम द वेस्ट वाटर। तो अगर आप स्कीमिंग टैंक के अलावा वैक्यूएटर्स भी यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर ऑयल एंड ग्रीस इजीली रिमूव हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रिड चैम्बर की। तो ग्रिड चैम्बर में जो पार्टिकल्स रिमूव होते हैं दैट आर नोन एज इनऑर्गेनिक मैटर। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू फ्रॉम एनवायरमेंट इंजीनियरिंग सेकेंड, objective questions will be there more and more, so you will have to revise the things again and again. So inorganic matter removes in grid chamber, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि इनऑर्गेनिक मैटर कहाँ पर रिमूव होते हैं, तो वहाँ पर आंसर क्या होगा, ग्रिड चैम्बर। क्या लिखा हुआ है, दीज आर प्रोवाइडेड फॉर द रिमूवल ऑफ, इसको हम डिटीरियस टैंक भी बोलते हैं, इसको हम डिटीरियस टैंक भी बोलते हैं। सो ये लिखा हुआ है इसके अंदर, दीज आर प्रोवाइडेड फॉर द रिमूवल ऑफ इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्रॉम द वेस्ट वाटर एंड टू पास फॉरवर्ड द ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स इन पीएसटी। मतलब इनऑर्गेनिक जो पार्टिकल्स हैं वो तो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और जो ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो आगे पीएसटी में क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद पीएसटी के अंदर वो ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स हमारे क्या होंगे, रिमूव होंगे। ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहाँ पर रिमूव होंगे, पीएसटी। पीएसटी इज नॉन एज प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, ये जो चैम्बर्स बने होते हैं, ये चैम्बर्स होते हैं बहुत नैरो टाइप के। ठीक है, काफ़ी नैरो टाइप के होते हैं। हो सकता है रेक्टेंगुलर, हो सकता है पैराबोलिक, इनका जो क्रॉस सेक्शन हो सकता है रेक्टेंगुलर, हो सकता है पैराबोलिक हो। तो इसके अंदर वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस लगे होते हैं, जैसे प्रोपोर्शनल वियर हो गया, सुट्रो वियर हो गया, पार्शियल फ्लूम हो गया, कहाँ पर, इस चैम्बर के एंड में। तो उससे क्या होता है, जो हमारी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कंट्रोल हो जाती है। ठीक है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द वेलोसिटी। क्यों, अगर अपन ने वेलोसिटी कंट्रोल नहीं किया तो हमारे जो हैवी पार्टिकल्स थे जो कि स्क्रीनिंग में दूर नहीं हुए हैं वो आगे निकल जाएंगे। तो अगर वेलोसिटी कम होगी तो वो पार्टिकल्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। उसके बाद these tank are designed for the removal of inorganic suspended solids। ये हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। ठीक है ना, तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पर हमारे इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स अलग होंगे, और उसके आगे जो सस्पेंडेड सॉलिड्स जाएंगे वो हमारे पीएसटी में अलग होंगे। सरफेस ओवरफ्लो रेट एसओआर, जिसको हम पढ़ चुके हैं पहले, सेटिंग वेलोसिटी 0.2 पार्टिकल्स के लिए कितनी होगी, वो 2160 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। किस केस में, अगर बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की, तो एसओआर जो होगी हमारी यहाँ पर, जैसे सेटलिंग वेलोसिटी होगी 0.2 पार्टिकल्स के लिए, इन ऑर्गेनिक मैटर के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक मैटर, यस। तो बेसिकली हम यहाँ पे रिमूव किसको कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे सरफेस ओवरफ्लो रेट किसकी, इनऑर्गेनिक मैटर की। ठीक है, दैट इज 2160 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, डिटेंशन टाइम की। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम मतलब वो टाइम है जब जिस टाइम के लिए पार्टिकल्स मेरा वहाँ पर सेटल डाउन होगा, या फिर उस टाइम के लिए पार्टिकल्स मेरा उस टैंक में रहेगा, दैट इज़ 40 सेकेंड्स टू 2 मिनट्स। जनरली वी टेक 1 मिनट फॉर दैट टाइम। आफ्टर दैट व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द टैंक, टैंक की जो डेप्थ होती है दैट इज़ 1 to 18 मीटर। फाइन, टैंक की जो डेप्थ होती है दैट इज़ 1 to 1.8 मीटर। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको अपन रेक्टिफाई कर लेते हैं। जो टैंक की डेप्थ होती है दैट इज़ 1 to 1.8 मीटर। नाउ दिस करेक्ट, 1 to 1.8 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ये डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं। दिस डिज़ाइन पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू डिज़ाइन व्हाट, ग्रिड चैम्बर। आफ्टर दैट फ्री बोर्ड इज प्रोवाइडेड 0.3 मीटर to 0.9 मीटर ओवर द डिज़ाइन डेप्थ। फ्री बोर्ड मैंने बताया था क्यों प्रोवाइड कराते हैं, अगर मान लो एक्स्ट्रा फ्लो होता है उस एक्स्ट्रा फ्लो को भी कंपनसेट करना है, देन वी प्रोवाइड फ्री बोर्ड। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट शुड बी 0.15 मीटर पर सेकेंड to 0.30 मीटर पर सेकेंड।
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड एसओआर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सेटिंग वेलोसिटी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। Length of the tank is increased by 25 to 35% over the design length in order to account for the turbulence at the inlet and outlet of the tank। मतलब जो लेंथ होती है इस टैंक की उसको इंक्रीज कर देते हैं हम। कैसे, कितना इंक्रीज करते हैं? 25 to 35%। क्यों इंक्रीज करते हैं? जिससे कि जो टर्बुलेंस है वो इनलेट और आउटलेट पे क्या हो, कंपनसेट हो सके, ठीक है ना। ये आपके सामने दो डायग्राम दिए हुए हैं। पहला डायग्राम है प्रोपोर्शनल वियर या सूट्रो वियर बोलते हैं, सेकेंड है पार्शियल फ्लूम। तो बेसिकली इस डायग्राम के अंदर देख रहे होंगे आप, ओपन स्पेस यहाँ पर है, ये आपके सामने बना हुआ डायग्राम, और ये कुछ इस तरीके का होता है, ओपन स्पेस ऐसा होता है, और इस तरीके में डायग्राम कुछ इस शेप में होता है, ठीक है। तो ये क्या है? मेरा पार्शियल फ्लूम। इफ यू गेट अ चांस टू सी अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देन यू शुड ऑल्सो गो एंड सी देयर इज ए काइंड ऑफ दिस शेप एंड नोन एज पार्शियल फ्लूम। दिस इज फॉर वेलोसिटी कंट्रोल। फाइन, सो प्रोसीड फर्दर। अब इसके अंदर बात करते हैं बेसिकली हम जो जिस पार्टिकल्स को हटाने जा रहे हैं वो कौन से पार्टिकल्स हैं? दैट आर इनऑर्गेनिक मैटर। और हमको पता है कि डोमेस्टिक सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है कंपेयर टू इनऑर्गेनिक मैटर के। तो ऑर्गेनिक रिमूवल यहाँ पर नहीं हो पाएगा, लेकिन इनऑर्गेनिक रिमूवल यहाँ पर हो पाएगा। ऑर्गेनिक रिमूवल आगे पीएसटी के अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद मैं बता चुका हूँ पहले आपको, जो एसओआर होती है दैट इज सेटलिंग वेलोसिटी। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस? मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। आफ्टर कैलकुलेशन इट विल कम इन मीटर पर डे। फाइन। If settling velocity is greater than our normal velocity, then 100% particle will settle down। ये अपन ने वाटर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा था फर्स्ट यूनिट के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जो एफिशिएंसी बताई गई है यहाँ पर, एफिशिएंसी बताई गई है वो क्या है यहाँ पर? VS अपॉन V इंटू 100, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ देखिए आप एक बार क्या बताया गया है। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर जो VS है बेसिकली ये क्या है? मेरी VS, ठीक है। ये मेरी स्मॉल VS है, मेरी कैपिटल VS है, ठीक है। तो अगर मेरी वेलोसिटी सेटिंग वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है ना, तो 100% पार्टिकल्स क्या होंगे? सेटल डाउन होंगे, ठीक है। उल्टा अगर मान लो इसके अंदर, अगर मान लो वेलोसिटी मेरी जो है वो सेटिंग वेलोसिटी से कम है, अगर मेरी वेलोसिटी सेटिंग वेलोसिटी से कम है तो क्या होगा? यहाँ पर 100% पार्टिकल सेटल नहीं हो पाएंगे। तो दैट इज़ ये VS अपॉन में स्मॉल VS। इस केस में क्या है? जो मेरी VS है वो कम, VS ज़्यादा है इस केस के अंदर, VS क्या है? ज़्यादा है, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बेसिकली कैपिटल VS अपॉन में स्मॉल VS इंटू 100, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि VS सेटिंग वेलोसिटी निकालते कैसे हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि दैट इज G-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन में 18 म्यू। इट कम्स फ्रॉम स्टोक्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम नीचे। अब इसके अंदर कुछ वो दिया हुआ रेंज की, जो और इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनकी स्पेसिफिसिटी कितनी होती है? 2.2 to 2.7। जनरली वी टेक 2.65 एंड फॉर ऑर्गेनिक मैटर इट इज़ 1.2 to 1.6। इन जनरल वे वी टेक 1.4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन की। सेडिमेंटेशन आपको बता चुके हैं पहले। सेडिमेंटेशन मतलब पार्टिकल का सेटल डाउन होना, ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड देयर टेंडेंसी टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेटलिंग विल बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द सेडिमेंटेशन, ठीक है ना। अलग अलग टाइप की सेटिंग वेलोसिटीज़ हैं यहाँ पर। जैसे फर्स्ट है डिस्क्रीट सेटलिंग, ठीक है। उसके सेकेंड है फ्लोकुलेंट सेटलिंग, थर्ड है आपकी जोन और हिंडर्ड सेटलिंग, एंड फोर्थ है आपकी कंप्रेशन सेटलिंग। तो ये आपके कोर्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर आप इसको स्किप करना है तो इस कर सकते हैं। डजंट काउंट इन योर सेमेस्टर एज वेल एज इट डजंट कम इन योर गेट और एग्जाम्स, बट इट कैन कम इन योर ES एग्जाम्स। तो इफ़ यू वांट टू रीड देन यू कैन गो थ्रू इट। सिंपल चीज़ है ये। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा दैट इज़ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, PST। तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर मैंने बताया था वो पार्टिकल्स अलग होंगे। कौन से वाले? ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि इनऑर्गेनिक हम अलग कर चुके हैं कहाँ पर? ग्रिड चैम्बर के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिटीरियस टैंक। तो भाई लिखा हुआ है इसके अंदर प्रोवाइडेड फॉर द रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है। दीज आर डिजाइन फॉर SOR। SOR मीन्स सरफेस ओवर फ्लो रेट, बेसिकली सेटलिंग वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेटिंग वेलोसिटी है अगर उनको कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर हमको दो वैल्यूज़ देंगी। कौन कौन सी? एवरेज वैल्यूज़ और पीक वैल्यूज़, ठीक है ना। और जो इन दोनों से जो एरिया आएगा मैक्सिमम, उसको क्या कर लेंगे? अडॉप्ट कर लेंगे। तो ओवरफ्लो रेट जो होनी चाहिए उसका रेंज दिया हुआ है यहाँ पर। एवरेज ओवरफ्लो रेट PST के लिए 25 to 30 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। पीक टाइम दैट इज 50 to 60 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। डिटेंशन टाइम इज 2 to 2.5 hours। डेप्थ वेरीज फ्रॉम 2.5 मीटर to 3.5 मीटर। L/V is 4 to 5। VF is 0.3 मीटर पर मिनट। VF is what? Flow velocity। एंड B is width that is 5 to 6 मीटर। तो ये कुछ डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं
For the design, we will have to take these kind of design parameters. Now, how to calculate surface area? So I already told you, if you have discharge and if you have velocity, then discharge by velocity is known as surface area. But which velocity we will take? So we will take here OFR, ठीक है, ओवरफ्लो रेट या सरफेस ओवरफ्लो रेट. सरफेस एरिया आ जाएगा यहाँ पर एवरेज के रिस्पेक्ट में. और अगर हमको सरफेस एरिया मैक्सिमम निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू पीक क्यू मैक्सिमम अपॉन में ओवरफ्लो रेट पीक ले लेंगे. इन दोनों में से जो मैक्सिमम एरिया आएगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे. ठीक है. वॉल्यूम निकालना है तो पता है आपको वॉल्यूम क्या होता है, डिस्चार्ज इनटू टाइम. ठीक है ना, डिस्चार्ज इनटू टाइम. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मेरा वॉल्यूम आएगा. डिस्चार्ज पता ही है मुझको, यहाँ पर टाइम दिया होगा, डिटेंशन टाइम यहाँ पर एज्यूम करेंगे. एरिया निकाल चुके हैं. फिर हमको हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने के लिए वॉल्यूम डिवाइड बाई एरिया मैक्सिमम करेंगे, तो वहाँ से हाइट आ जाएगी. ठीक है. और वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालना है तो लेंथ अपॉन में टाइम करेंगे, तो यहाँ से क्या जाएगा L इक्वल टू वी एफ इंटू टी डी. और विड्थ निकालनी है तो एरिया मैक्सिमम अपॉन में कैपिटल L करेंगे. ठीक है ना. नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम कोआगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन के बारे में. ठीक है ना. इस लेक्चर में हम इतने रखते हैं. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.